वेलकम गाइस, दिस इज एरम जयपुरकर। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ISCORE IT पुणे। आज का वीडियो है क्लियर कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करेंगे दोस्त, और क्या होता है, कैसे होता है, लाए कैसे कंसिस्टेंसी, सब कुछ बात करेंगे, तो आखिरी तक देखना। बचपन से हमको आदत होती है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं हमको। क्विक रिजल्ट्स की एक आदत बनी हुई है हमारी बचपन से। कोई यूनिट टेस्ट है, एक चैप्टर पे टेस्ट है, रट्टा मार लिया बहुत जम के, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख दिया और जल्दी से हमको रिजल्ट मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट एफर्ट का एक हमको एग्जांपल आता है हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में 10th के, कि मान लो 6-7 महीने, या मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पढ़ा था, तो 1 महीने के हमारी स्टडी के ऊपर हमको रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा एक कंसिस्टेंसी का टेस्ट आता है 11th और 12th में। 2 साल हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और JEE NEET या कोई भी एग्ज़ाम में हम एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मैंने नहीं लाया, बट ला सकते हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी का हमको एक टेस्ट मिलता है 11th या 12th में मैक्सिमम। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ में कंसिस्टेंसी थोड़ी अलग होती है। हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। क्या होता है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हम सबको पता है, बट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे ये चीज़। कोका कोला, हमको जो कंपनी पता है, सबको अभी पता ही होगी कोका कोला, उसने अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 25 बॉटल सेल किए थे। 25 बॉटल एक साल में कोका कोला ने पहले ईयर में सेल किए थे। तो ज़रा सोचो कि उसके ओनर का थिंकिंग क्या होगा कि यार इतना एफर्ट दिया है मैंने, इतनी फैक्ट्री सेटअप की है, सिर्फ 25 बॉटल्स मेरे बिक पाए हैं एक पूरे साल में, तो क्या मैं ये छोड़ दूँ या क्या मैं दूसरा कुछ ट्राई करूँ, ये वर्क भी हो रहा है कि नहीं, मैं कितनी भी मार्केटिंग कर लूँ, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होगा। बट आज आप सोचो कि कोका कोला का जो नेटवर्थ है वो हमारे पूरे इंडिया की GDP से ज़्यादा है। एक पूरे देश से ज़्यादा नेटवर्थ है कोका कोला का। उसकी सब्सिडरीज भी है ऑब्वियसली, बट कोका कोला का एक नेटवर्थ। तो क्या होता कि अगर उसने छोड़ दिया होता, 25 बॉटल सिर्फ एक साल में बिकी है तो छोड़ दिया होता, तो आज हम वो नहीं कोका कोला देख पाते जो है। हमको ना एकदम से बूम दिखता है कोई भी चीज़ में, जैसे कि जो अमेज़ॉन है, ई-कॉमर्स इन जनरल बोल सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1996 में। हमको जो बूम दिख रहा है वो अभी ये 4-5 सालों में दिख रहा है, बट वो 4-5 सालों में नहीं आया। इट टुक अ कंसिस्टेंट एफर्ट फ्रॉम जेफ बेजोस एंड हिज टीम। उन्होंने स्टार्ट किया था अपने गैराज में, बुक्स बेचना स्टार्ट किया था ऑनलाइन, और तभी कोई इतना ज़्यादा ये था नहीं, तब नया नया इंटरनेट आया था, तो वर्क करेगा कि नहीं उनको भी ख्याल आया था, बट ही वेंट अप विद इट एंड आज हमको अमेज़ॉन दिख रहा है। तो हमको ना एक जल्दी से बूम दिखता है, हमको लगता है कि अमेज़ॉन बहुत मतलब अभी बूम आया है यार, मैं भी जाऊँ क्या इसके अंदर, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने 30 की उम्र में स्टार्ट किया था 1996 में, तो तब से लेकर वो कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से आज अमेज़ॉन जो है वो हमको दिख रहा है। सेम इज केस विथ एवरीथिंग। होता क्या है ना कि हम कंसिस्टेंट रह नहीं पा रहे हैं, और रह पा रहे हैं तो हम गलत चीज़ों में रह रहे हैं। हम 1-2 साल कुछ करते हैं और छोड़ देते हैं, बट वैसा नहीं है। जो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है टू बी इन दैट टॉप 1%, वो थोड़ी अलग होती है। और वो कब रह पाती है ना, जब हम हमारा पैशन फॉलो करेंगे। और पैशन को लेकर यार बहुत कन्फ्यूजन है। पैशन को लेकर इतना कन्फ्यूजन है कि मतलब कोई गली क्रिकेट में मान लो 50 मार दे एक लड़का, तो उसको लगता है क्रिकेट मेरा पैशन है, बट ऐसा होता नहीं है। क्या है ना कि जब वो असली में एकेडमी में जाता है, तब उसको पता चलता है कि यार नहीं, डाइट पे भी काम करना है, मुझे फिटनेस पे भी काम करना है, मुझे फील्डिंग पे काम करना है, मुझे हर चीज़ में काम करना है, तो वो कर नहीं पाता। उसको लगता है कि गली में मार के मैं पैशनेट हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। डाइट में 2 दिन से ज़्यादा डाइट पे कंट्रोल होता नहीं है, और क्रिकेटर फिर नहीं बन पाते, तो वो वैसा कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पाएंगे अगर पैशन में नहीं है हमारे। तो जो 11th 12th या 10th के भी बच्चे देख रहे हैं, उनको नहीं बोल रहा कि फैशन ढूंढो, बट जो 18+ हो चुके हैं, तुम तो पढ़ाई करो यार 11th 12th 10th वाले, बट जो 18+ हो चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि नाउ इज़ द टाइम कि वी मस्ट थिंक ओवर ऑन पैशन। तो पैशन क्या है? एक ऐसा सिंपल समझो कि एक ऐसी चीज़ जिसके पीछे आप पूरी लाइफ डिवोट कर पाओ, जान भी दे पाओ, तो भी कम है वो पैशन के लिए। ऐसा जब मिले तो वो पैशन होता है। मिनिमम 15 घंटे आप कोई चीज़ पर काम कर पा रहे हो क्या दिन में, वो होता है पैशन। मिनिमम 15 आवर्स बोल रहा हूँ। 18 आवर्स इज़ नॉट मैक्सिमम, बट 18 आवर्स, 19 आवर्स, 20 आवर्स, 22 आवर्स तक के लोग काम करते हैं अपने पैशन के ऊपर। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पैशन पे काम करो। क्या आप मान लो 2 दिन सोए नहीं हो और जस्ट सोने जा रहे हो और आपको एक काम आ गया, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पैशन नहीं है हमारा। अगर पैशन है तो कर पाओगे। मान लो
2 दिन सोए नहीं और मार्वल की मूवी लग जाए कोई, तो हम जल्दी से जाएंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट है हमारा, राइट। लेकिन ऐसी चीज़ अगर हम कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो कंसिस्टेंसी दिखाना पॉसिबल नहीं है, जो व्हाट इट टेक्स टू बी इन द टॉप 1%, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अब पैशन ढूंढेंगे कैसे, वो जेफ बेजोस का, अमेजॉन फाउंडर CEO का यार बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग पीपल डू इज़ दैट दे फोर्स एन इंटरेस्ट ओवर देमसेल्व्स। इट्स नॉट लाइक दैट, आर पैशन चूजेस अस, वी डोंट चूज दैट पैशन। तो ये बहुत एक अच्छा सेंटेंस हमको समझना चाहिए कि ट्राई न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, बट डोंट फोर्स एनीथिंग ओवर योर सेल्फ। नहीं तो वो कंसिस्टेंसी आप कुछ दिन तक दिखा पाओगे या और फिर दिखा नहीं पाओगे। इलॉन मस्क यार सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो मतलब अभी के स्टैट्स बोल रहा हूँ, पहले थे वो 1 नंबर पे बट अभी सेकंड पे आ गए। तो उनका यार रिसेंटली इंटरव्यू आया था जिसमें ही ऑलमोस्ट क्राइड। ही टोल्ड दैट 22 hours ही वॉज वर्किंग ईच डे, स्लेप्ट इन हिज फैक्ट्री, और कभी कभी तो 3-3 दिन वो सोते नहीं थे। एंटरप्रेन्योर जनरली ऐसे ही होते हैं बिकॉज दे फॉलो देयर पैशन। कोई भी ऐसे ही नहीं बनता। जो हमको आज विराट कोहली दिख रहे हैं वो आज नहीं बने हैं, वो बनते आ रहे हैं उनके प्लेइंग डेज से, जब से उन्होंने स्टार्ट किया है। वो आज नहीं बने हैं, आज उनका बूम नहीं आया है, वो पहले से धीरे धीरे बनते आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा कोई गाना है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बट इट हैड वेरी ग्रेट लाइन्स कि बूंद बूंद से बनता सागर, धागा धागा बनती चादर, इसी तरह तू अपनी ज़िंदगी बना, राइट। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो पैशन को ही दिखा सकते हैं हम, कोई भी ऐसी चीज़ों को नहीं दिखा सकते। तो इलॉन मस्क का जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि ही स्लेप्ट इन हिज फैक्ट्री एंड ही ऑलमोस्ट क्राइड इन दैट इंटरव्यू। 3 times ऑलमोस्ट टेस्ला बैंकक्रप्ट होने वाली थी बट ही गॉट सेव्ड। तो क्या वो उन्होंने छोड़ दिया? नहीं। टेस्ला हमको आज बूम दिख रहा है, लेकिन 2003 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब से उन्होंने धीरे धीरे एफर्ट्स कंसिस्टेंटली, एक चीज़ कंसिस्टेंसी होती है जो दिखाना उन्होंने स्टार्ट किया था, और आज इसलिए टेस्ला ग्रो की है। एक दिन में नहीं होता कुछ भी। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब वो कर सकते हैं, और कोई भी बड़ा इंसान, आप टॉप 1% देख लो उठा के, हर पर्सन ने अपना पैशन फॉलो किया है और इसीलिए वो इतना कंसिस्टेंट रह पाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यार आज बूम दिख रहा है हमको उनका, लेकिन वो जब से जवान है, जब से उन्होंने मुंबई जाके काम स्टार्ट किया था, तब उनको ज़्यादा रोल्स मिला नहीं करते थे, बट ही परसिस्टेड विद दैट एंड आज हमको रिजल्ट दिख रहा है। उनको ऐसे ऐसे रहना पड़ा यार, हम सोच भी नहीं सकते कैसे रहे होंगे। वो इतनी गरीबी में रहे थे मुंबई में भी, और कुछ रोल मिलते थे वो करते थे ही। हमेशा सोचते थे कि मैं वापस चले जाऊँ क्या, बट गए नहीं, और आज इसलिए हमको दिख रहे हैं। मान लो चले जाते, क्या दिखते? नहीं दिखते थे कोई भी। और हमारा देश ही इन चीज़ों में पीछे है क्योंकि वी डू नॉट फॉलो द पैशन। वी आर वेरी फियरफुल कि मैं अलग पाथ पे जाऊँगा तो क्या होगा, क्या मैं सस्टेन कर पाऊँगा, लोग क्या बोलेंगे, इज़ दैट। कोई भी बड़ी कंपनी देख लो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, टेस्ला हो गया, या फिर आपका और कोई कंपनी हो गई, तो वो सारी जो कंपनीज़ है वो US से आई है। वाई नॉट इंडिया? हम इंडिया ही पीछे क्यों है? क्योंकि वी डो नॉट फॉलो द पैशन, वी आर वेरी फियरफुल, और अगर कर भी लेते हैं तो हम ज़्यादा कंसिस्टेंसी ही दिखा नहीं पाते। वही दिखाना है हमको हमारा पैशन ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है यूट्यूब में, बट ये मेरा एक इंटरेस्ट टाइप है कि मेरे को पसंद है कि कंटेंट बनाओ, उसको एडिट करो, उसको अपलोड करो, और उतने पे नहीं ख़त्म, कमेंट्स पढ़ो कि लोग क्या बोल रहे हैं, आर दे लाइकिंग द कंटेंट और नॉट, DM में इंटरेक्ट करो लोगों से। ये सब मेरे को पसंद है, इसलिए शायद कर रहा हूँ। मेरे पहले 2 वीडियो पे यार 50 सब्सक्राइबर आए थे, मतलब समझ रहे हो, पर वीडियो 25 सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज़ हुए थे, तब मेरे को रिजल्ट थोड़ा दिख रहा था, बट अभी नहीं दिख रहा। बट फिर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द थिंग आई थिंक आई लव। पता नहीं अभी भी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम का। बट ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमको हमारा पैशन फॉलो करना होगा और वो ढूंढना होगा, और कोई भी हमको इंटरेस्ट खुद पे ऐसे लेना नहीं है। हमको खुद ही देखना है कि हम व्हाट आर वी इंक्लाइंड टू। जेफ बेजोस का, इलॉन मस्क का मैं आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि दे आर द टॉप 1%। जेफ बेजोस रिचेस्ट पर्सन है, इलॉन मस्क सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। तो हमको उनसे सीखना चाहिए, ना कि कोई भी ऐसे ही चीज़ पर्सन से। मैक्सिमम हमको कंसिस्टेंसी का दिखता है कि कोई UPSC की तैयारी कर रहा है या फिर कोई CA कर रहा है, हमको लगता है कि ये बार बार फेल हो रहा है फिर भी कर रहा है, ही इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन यू हैव सीन। ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी हमको असली में दिखती है इनके केस में, जो टॉप 1% है।
और हमको उन्हीं का गोल रखना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों का। बट मैं बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी यार बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ है। ये नहीं रहा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब तक हमको काम करते रहना पड़ेगा। इलॉन मस्क को पूछा था कि आप कब तक काम कर सकते हो, क्या अगर आपको आज भी वो नहीं मिलता था जो आपको मिला है सक्सेस, तो क्या आप काम करते? उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि मैं काम करते रहता, क्योंकि वो उनका पैशन था, एक वैल्यू देना, इलेक्ट्रिक कार बनाना, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, अर्थ के लिए कुछ करना, उनका पैशन था, राइट। तो एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि आप कंसिस्टेंट हो, फिर भी रिजल्ट नहीं दिखता, क्योंकि एक डार्क फेज आता है सबकी लाइफ में जब रिजल्ट नहीं दिखता, आपको प्रोसेस को ही प्यार करना होता है। तो आप अगर ये चीज़ कर रहे हो, लोग आपको ताने मार रहे हैं, तो डोंट लिसन टू देम और मुरझाए जैसे मत चलो। आप एक बहुत बड़े पाथ पर चल रहे हो, एक मिशन लेके चल रहे हो, तो थोड़ा चेयरफुल चलो, थोड़ा सीना तान के चलो यार, कि आप कुछ अच्छा दे रहे हो इस वर्ल्ड को, या फिर नहीं दिया है तो दोगे। एक अच्छा कोट था कि इट समटाइम्स इट टेक्स 10 years टू गेट दैट 1 year विच कैन चेंज योर लाइफ। समझ रहे हो कि 1 साल वो पाने के लिए हमको 10 साल का इनपुट देना पड़ता है। एवरीथिंग वी गिवन इज कॉल्ड इनपुट। वो इनपुट आप जैसे जैसे देते जाते हो, तुरंत आपको आउटपुट नहीं दिखता, बट वो एक मिक्सअप होते जाता है, बड़ा बड़ा होते जाता है, जिससे हमको आगे जाकर फ़ायदा मिलता है, राइट। पसंद आया होगा तो लाइक करना यार, और सब्सक्राइब कर दो नए हो तो चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चीयर्स।